नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। बिहार दरोगा भर्ती वाले विद्यार्थियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। टोटल पदों की संख्या है 1275 और चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहां पर हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे कि संपूर्ण जानकारी में प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, फिजिकल में क्या है। तो 3 चरण में आप दरोगा बन जाएंगे। पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, एक आपका जीएस का पेपर होगा, एक आपका हिंदी का पेपर होगा। हिंदी आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा और आप बन जाएंगे दरोगा और यहां पर लग जाएंगे आपके 2 सितारे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन समझने के लिए आप समझेंगे यहां पर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 की वैकेंसी है 1275 यानी 1275 यहां पर पद जारी किए गए हैं। आपके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2023 से, है ना। तो 5 अक्टूबर 2023 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितने चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। तो आवेदन के लिए पात्रता भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ना। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास कर चुके हो या फिर उसके समकक्ष। उम्र सीमा की गणना जो है वो भी आपकी 1 अगस्त 2023 से की जा रही है। बात करते हैं किसके लिए कितनी उम्र है ना। बात करते हैं किसके लिए कितनी उम्र बताई गई है। यदि जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र कितनी है ना, और अधिकतम उम्र है 37 वर्ष। और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 साल और अधिकतम उम्र है 40 साल। यानी जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो न्यूनतम 20 और अधिकतम कितनी है 37 पुरुषों की, और महिलाओं की बात की जाए तो न्यूनतम 20 और अधिकतम कितनी है 40 वर्ष। फिर अगर हम लोग बात की जाए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं दोनों की, तो न्यूनतम है 20 साल और अधिकतम कितनी है 40 साल। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं की और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों की, तो न्यूनतम है 20 साल और अधिकतम कितनी है 42 साल। फिर इसके बाद जो आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण में आपको दिया जा रहा है कि किसको कितना आरक्षण मिल सकता है, किसमें उम्र में। फिर यहां पर बात की जाएगी, है ना, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की, यानी कि आवेदन करने से पहले आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। जैसे ऊंचाई की बात की जाए तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। वहीं पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की है, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है ना। फिर बात की जाए सीना, तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी की बात की जाए और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, यानी जनरल कैटेगरी की हो, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाकर यानी कि 86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर और अगर हम लोग फुलाकर देखें तो 86 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाव कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 79 और 5 सेंटीमीटर फुला देंगे तो 84 सेंटीमीटर फुलाकर। इसके बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद और नॉर्मल में। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। इसके बाद आते महिलाओं के लिए वजन दिया गया है, महिलाओं की सभी वर्ग की महिलाएं जितनी हैं, है ना, तो 0 फिगर से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 48 किलोग्राम का वजन उनका होना चाहिए। इसके बाद थर्ड जेंडर की बात की गई है, तो थर्ड जेंडर अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड जेंडर है उनका जो मापदंड है वो महिला अभ्यर्थियों के समान है। ठीक है ना, पिछड़े वर्ग की। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति में सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपका एक 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, एक क्वेश्चन आपका क्या होगा 2 अंक का होगा। 0.2 की क्या है आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, दोनों चरणों में भी बताया जाएगा। तो लिखित परीक्षा की बात की जाए तो यहां पर लिखा गया है परीक्षा, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक
प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल संख्या होगी प्रश्नों की 100 और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। इसके बाद इसमें जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें पास होने के लिए मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम आपको 30% अंक लाने जरूरी है। फिर रिजर्वेशन, फिर इसके बाद क्या, इसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी और उसके हिसाब से 20 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए छांटे जाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक आपका हिंदी का पेपर होगा, है ना, एक आपका हिंदी का पेपर होगा जिसमें 30% अंक लाने अनिवार्य होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो मेरिट बनेगी उसमें ये हिंदी वाले अंक नहीं जोड़े जाएंगे। फिर द्वितीय पत्र समान अध्ययन जीएस होगी, विज्ञान होगी, पॉलिटी होगी, इतिहास होगी, भूगोल होगी और ये सब होने के बाद इनसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 अंक का यानी 200 अंक का पूर्णांक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी मेरिट निकलेगी और लिखा हुआ है दोनों चरणों में की प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, इसके पुस्तिका में यानी ऑफलाइन होगा, 2 प्रतियां होंगी, एक प्रति आयोग के पास रहेगी और एक प्रति आप घर ले जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले होगी दौड़, है ना। आपको 1 मील दौड़ना है यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात की जाए तो 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। इसके बाद होगी ऊंची कूद, फिर होगी लंबी कूद। ऊंची कूद की बात की जाए तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट होगी ऊंची कूद। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फुट उनको कूदना होगा और नहीं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करेंगे लंबी कूद की तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद है और नहीं कूद पाए तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट उनको लंबी कूद है, नहीं तो वो अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। फिर आते हैं गोला फेंक। गोला फेंक में पुरुषों को फेंकना है 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट, है ना, और महिलाओं को गोला फेंकना है 12 पाउंड का कम से कम 10 फीट तक। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है नियत समय परुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगर उसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में शामिल होने पर अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दौड़ नहीं कर पाते हो तो आप अयोग्य हो जाओगे, ऊंची कूद नहीं कर पाते हो तो अयोग्य, लंबी कूद नहीं हो पाते हो तो अयोग्य, गोला फेंक नहीं पाते हो तो अयोग्य हो जाओगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए जो आरक्षण वगैरह है उसके बारे में दी गई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है कि जो थर्ड जेंडर वाले लोग हैं उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के समान रहेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने की निमित्त प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर लिखा मेधा सूची नियुक्ति की अनुशंसा। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे मेरिट निकलेगी। मेरिट निकलने के बाद आगे बढ़ेंगे। वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी, यानी कि मेरिट होगी उनके नाम के आधार पर आएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर सेम चीजें वही लिखी हैं। ठीक है। इसके बाद अब कुछ नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद अब कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर आरक्षण वगैरह लिखा हुआ है, कितना किसको आरक्षण मिलेगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि अनुसूचित जाति की कुल पद है 275, अनुसूचित जनजाति के 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 238, पिछड़ा वर्ग के 127, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के 82, है ना। जनरल कैटेगरी की है 441, ईडब्ल्यूएस का 111, ट्रांसजेंडर की है 5, टोटल 1275 वैकेंसी है ना। फिर इसके बाद महिलाओं के लिए 36 आरक्षण की बात की जाए 35% और यहाँ पे लिखा गया है अगला पॉइंट स्वतंत्रता सेनानी वगैरह लोगों के लिए। ठीक है।
तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन, ये बस इतना ही आपको देखना, ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। 5 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिए जाएंगे। तो भैया स्टार्ट कर लीजिए। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग भी पूरी तरीके से बिहार में शिफ्ट हो चुके हैं। तो बिहार के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दरोगा बाबू बैच। तो जो दरोगा बाबू बैच है ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा यूट्यूब पर डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे, डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे और रात में भी एक टाइमिंग फिक्स की जाएगी, जिसमें आपको दरोगा की पूरी तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एसएसजी गुरुकुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएगा, ठीक है ना। पहले आप लेवल देखिए, लेवल देखने के बाद आप देखिए हमारे टीचरों का लेवल देखिए, हमारा लेवल देखिए, और इसके बाद आपको जो विद्यार्थी बिहार के पहले समाज से जुड़े हुए हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो धुआं उड़ा देंगे। और विश्वास मानिए एसएसजी गुरुकुल इस बार आपके बिहार दरोगा भर्ती में झंडे गाड़ने वाला है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो डेली बेसिस पर जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कितने बजे टाइमिंग क्लास रखी जाए वो भी थ्योरी बेसिस पे क्लास, थ्योरी बेस पे क्लास होगी पूरी, है ना, कि ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करा रहे हैं, नहीं, पूरी थ्योरी बेस पे आपको क्लास कराई जाएगी। दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू।